जनता पार्टी है तो उन्होंने उस तरीके से लिया। उन्होंने अल्पसंख्यक को तीसरे नंबर पे कहा था, पहले नंबर पे नहीं कहा था, लेकिन क्योंकि अल्पसंख्यक की राजनीति में तुष्टीकरण का आरोप कांग्रेस पे लगाना है, ये उनका एजेंडा है, इसलिए उन्होंने उस बात को कहा कि देखिए तुष्टीकरण कर रहे हैं। फूल सिंह बरैया के बयान से भी तुष्टीकरण दिख रहा है, जबकि उन्होंने स्पष्ट कहा। और वो क्या है, एससी एसटी या माइनॉरिटीज की बात की है तो निश्चित रूप से आज ये लोग हैं कहीं ना कहीं विकास में पीछे रह गए, बहुत लंबे समय से पीछे रह गए। बहुत प्रयास किया जा रहा है, संविधान में उनके लिए एक अलग स्थिति बनाई है, एक उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया और लगातार ये प्रयास चल रहा है और आगे तक चलेगा जब तक वो आगे नहीं चले जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये जो पीछे रह गए इन लोगों का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, इसलिए कहीं ना कहीं उनके साथ वोट बैंक के रूप में भी वो जुड़ते चले गए और संविधान में जिस तरह का अधिकार दिया उस अधिकार को देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया। और बरैया जी ने उसी बात को कहा कि उनके लिए जब लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास किया, ये वोट देना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं नहीं दे रहे हैं, ये भी उन्होंने कहीं ना कहीं उस बात में रहा। इतने और वोट मिल जाते तो शायद सरकार बन जाती, ये भी बात उन्होंने कही थी कि वो हो जाता तो शायद बेहतर तरीके से होता। वो एक राजनीतिक दल के नेता होने के नाते उन्होंने ये बात अपनी जगह कही थी। मैं एक बात राजपाल जी कहना चाहता हूं, मेरे बड़े काबिल मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग प्रधानमंत्री आवास सबको देते हैं, अच्छी बात है। कौन से संविधान में लिखा है कि आप धर्म के हिसाब से दे सकते हो? तो आप डंका क्यों पीटते हो कि हम सभी को दे रहे हैं? ये तो आपका दायित्व है, सभी को देना है। क्या जाति धर्म को देख के आपको देने का? हाँ, आप 230 में सिर्फ एक ही, केवल एक नहीं दो हैं अभी तो भोपाल में। शरद जी, आप तो पूरा नॉलेज है। जहां जैसा ही बात, मैंने विधायक की बात नहीं की, ना टिकट की बात करी, मैंने एक बात कही कि विषय यह है कि जब प्रधानमंत्री आवास की बात हुई, हम दे रहे हैं तो ये तो देने का अधिकार है, जो भी सरकार में रहेगा। आप में अच्छी बात है, हम सबकी सरकार है मध्य प्रदेश में और देश की कोई बीजेपी जरूर उसको रूल कर रही, और संविधान ने ये नियम बनाया कि आप जाति धर्म देखकर कोई भी योजना का लाभ नहीं देंगे। जहां तक ये बात रही कि चाहे गरीब वर्ग है, आज भी हम देश का अगर सर्वेक्षण देखेंगे तो उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या माइनॉरिटीज लोगों की आज भी आर्थिक उन्नति उस जगह पे नहीं हो पाई जिस जगह पे उनको पहुंचाना है। और ये कहीं ना कहीं उनके लिए जो स्कीम्स बनी हैं पहले के समय में जो बनी हुई हैं वो उनको आगे बढ़ाने की रही, इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को वो वोट देते आ रहे हैं। अब आज हम राजनीतिक रूप से उनको वोट बैंक कह लेंगे तो ठीक है, कोई राजनीतिक भाषा में ये शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन जनता वोट बैंक नहीं मानी जाए। इस चीज से जब हम ऊपर उठेंगे कि हमसे वोट बैंक नहीं, हमारी जनता है, हम सबके लिए काम करना होगा। लेकिन जब मानसिकता वोट बैंक की बात आ जाए या किसी जाति वर्ग को हम कह लें कि तो इनका वोटर है, तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा। आज ही उनके अभी आपकी चैनल पे देख रहा था, उषा ठाकुर ने कहा मदरसे बंद कर देना चाहिए, तो आप जांच करें ना, उन्होंने कहा आतंकवादी निकलते हैं। तो अब इसमें अगर कांग्रेस कहेगी कि उनका ये बयान है कि आतंकवादी निकलते हैं तो फिर आरोप लग जाएगा कि तुष्टीकरण पे की राजनीति है। आपकी सरकार है, आपको लगता है कि निश्चित रूप से वहां पर आतंकवादी बन रहे हैं तो उसकी देखरेख कौन करेगा, रोकथाम कौन करेगा? बिल्कुल, आपकी ये बात में दम है। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात देखिए, आप उस देखिए, इन सबको सब समझदार हैं, सब समझते हैं, सब आकलन भी करते हैं, और स्थितियों में कई बार जो जैसा आकलन कर लेता है, सही कर रहा है या गलत कर रहा है, हम जनता के फैसले को सही और गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि असली मालिक तो जनता ही है, उन्हीं के लिए सारा सब विषय बना हुआ है। लेकिन प्रस्तुतिकरण कई बार उस तरह की वर्किंग, किस तरीके से बात आपने उसको परोसी है, किस तरीके से माइंड डाइवर्ट किया, इन सब के ऊपर राजनीति में बहुत गहरा असर पड़ता है। लेकिन निश्चित रूप से हमें यह देखना होगा आज के समय में कि जात पात और धर्म की राजनीति देश को एक स्थान तक तो ले जा सकती, उसके आगे नहीं ले जा सकती। दिनेश जी ने बड़ी अच्छी बात की कि विनेबिलिटी के आगे आज सारे दल कहीं ना कहीं सारे फैक्टर्स एक साइड कर देते हैं। और कहीं ना कहीं मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, कई बार कैंडिडेट मायने ही नहीं रखा था कि कैंडिडेट कौन है। कई बार हम देखते हैं कोई किसी की काबिलियत पे हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि जिसको जीत के जाना चाहिए, जिसको पहुंचना चाहिए या जिसको उस तरह का टिकट मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है क्योंकि विनेबिलिटी फैक्टर में वो नहीं आता है। या कई बार वो जब चुनावी मैदान में होता है तो जनता किसी और चीजों से प्रभावित होकर वोट उस तरीके से नहीं देके कहीं और वोट दे देते हैं, जिससे काबिल राजनेता जो देश के भविष्य बनाए वो नहीं आ पाते। ये अपनी अपनी जगह चलता है। कुल मिला के जो आपका प्रश्न है, निश्चित रूप से जाति पाति धर्म से ऊपर उठना होगा। देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक इसकी राजनीति उसकी राजनीति, इससे काम नहीं चलेगा। आज निश्चित रूप से देश को जो आवश्यकता है उनकी हमें पूर्ति करने की जरूरत है। आप तीनों